गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस जो क्लास थी हमने देखा था उसमें कि ग्राम स्टनिंग भी अच्छे से देखा था हमने, और क्या पढ़ा था हमने, एसिड फास्ट स्टनिंग। तो हमने जो बैक्टीरियल स्टनिंग की थी उसमें क्या क्या देखा था हमने, ग्राम स्टनिंग भी देखा था और क्या देखा था, एसिड फास्ट स्टनिंग। और वो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको आपको अच्छे से करना है। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्राम स्टनिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम ग्राम स्टनिंग करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, एसिड फास्ट स्टनिंग कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हम एक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने देखा था ग्राम स्टनिंग में, उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो ग्राम पॉजिटिव कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से बैक्टीरिया होता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि राइट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों के बीच डिफरेंस पूछ सकते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टनिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि ग्राम स्टनिंग का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एसिड फास्ट स्टनिंग का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैक्टीरियल स्टनिंग को डिफाइन करिए, उसका क्या क्या प्रोसीजर, प्रिंसिपल और प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं। तो उसी टाइप से जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके बीच जो डिफरेंसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से करना। आई होप कि आपको जो स्टनिंग आपने जैसे अच्छे से समझा था वैसे ही आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये हमने ग्राम स्टनिंग में देखा था। आप किसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलोगे और आप किसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलोगे। आप में से ही बताएगा कोई मुझे कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जब हमने ग्राम स्टनिंग पढ़ी थी तो मैं क्या बोल रहा था कि जो पर्पल कलर के हैं वो कौन से बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो पिंक कलर या रेड कलर के होंगे वो कौन से होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम स्टनिंग हमने पढ़ा था तो उसमें जो पर्पल कलर के थे वो कौन से बैक्टीरिया थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो पिंक और रेड कलर के थे वो कौन से थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनके बीच हम पढ़ते हैं बार बार कि कौन से कि ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इकोलाई इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बैसिलस सबटिलिस क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो हम आज उसमें डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आपको पता ना कि इकोलाई क्या होता है, इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और बैसिलस सबटिलिस क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब उनके बीच हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब आप बोल रहे हो कि पर्पल कलर वाला तो क्या होगा, वहां पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर पिंक और रेड कलर का होगा तो वो क्या है, वहां पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल मैंने क्या बताया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसके बनी होती है, नंबर 1 लगा देना यहाँ पे, सेल वॉल। हम डिफरेंस देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है हम वो सेल वॉल के बेसिस पे देखेंगे। तो सेल वॉल मैंने आपको क्या बोला था कि जो बैक्टीरिया का ओवरऑल सेल वॉल है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। मैंने क्या बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं, इसे पॉलीमर होते हैं किसके, सुगर्स के। और कौन कौन से सुगर्स होते हैं, वहां पे 2 सुगर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप में से बताएगा कोई मुझे। एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, मींस नेम और नेग। अब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें थिक सेल वॉल पाई जाएगी, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, थिक सेल वॉल। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें जो है थिन सेल वॉल क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो तो क्या होगा, 2 to 7 नैनोमीटर थिन जो सेल वॉल है वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें 2 to 8 नैनोमीटर थिक क्या रहती है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। मींस सेल वॉल भी आपको बोल सकते हैं, वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो भाई सेल वॉल ही तो किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो आप चाहे सेल वॉल बोलो चाहे आप पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बोलो,
क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो मैं बोल सकता हूं कि सेल वॉल भी बोल सकता हूं और मैं क्या बोल सकता हूं, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर भी, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें सेल वॉल क्या रहती है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर क्या होती है, थिक होती है। 2 to 8 नैनोमीटर थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होती है कहां पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। अब हम लिपिड की बात करते हैं, लिपिड इन सेल वॉल, लिपिड की बात करते हैं। तो लिपिड इन सेल वॉल कितने परसेंटेज में प्रेजेंट रहते हैं जो लिपिड है सेल वॉल में, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें तो क्या रहते हैं 2 to 4% क्या रहते हैं, लिपिड प्रेजेंट रहते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 15% लिपिड प्रेजेंट रहते हैं इन सेल वॉल में। तो ये ध्यान रखना कि जो लिपिड का कंटेंट है सेल वॉल में वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मींस 15% जो लिपिड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं लिपिड। मींस लिपिड का अमाउंट यहां पे क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, हाई है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लो है लिपिड का अमाउंट उसकी सेल वॉल में। क्योंकि जो लिपिड है सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये 2 to 4% क्या रहते हैं वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जो लिपिड कंटेंट है सेल वॉल में, तो ग्राम पॉजिटिव में 2 to 4% और ग्राम नेगेटिव में 15%। मींस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड कंटेंट है वो क्या है, ज्यादा है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड कंटेंट है वो क्या है, कम है। और थर्ड बात करते हैं टिकोइक एसिड की, और ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब हम टिकोइक एसिड हमने अलग से भी पढ़ा था। तो टिकोइक एसिड क्या होता है, आप में से बताएगा स्टूडेंट मुझे कोई कि टिकोइक एसिड कहां होता है, क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखे हैं, जब हमने बैक्टीरियल सेल वॉल को डिटेल से पढ़ा था, डिटेल स्टडी की थी हमने बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो मैंने आपको बताया भी था कि टिकोइक एसिड क्या होते हैं। तो आप इसे बताएगा कोई मुझे कि टिकोइक एसिड क्या होता है? टिकोइक एसिड क्या होते हैं, इज ए पोलियोल फॉस्फेट, क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। जो टिकोइक एसिड है, जो ये क्या होते हैं, पोलियोल फॉस्फेट क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। और जो टिकोइक एसिड है, इसी की वजह से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो क्या रहती है, रिजिड रहती है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो ये जो टिकोइक एसिड है ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो जो टिकोइक एसिड है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। और टिकोइक एसिड पे कौन सा चार्ज रहेगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज रहता है। भाई टिकोइक एसिड जो अगर सेल वॉल में प्रेजेंट है तो वहां वो कौन सा चार्ज कर देगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा। हम बोले कि टिकोइक एसिड कहां पे प्रेजेंट है, सेल वॉल में बैक्टीरिया की। अब टिकोइक एसिड वहां जहां प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा, किसमें, सेल वॉल में। और ये पोलियोल फॉस्फेट क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं टिकोइक एसिड बैक्टीरियल सेल वॉल को। क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिजिडिटी। अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, कहां प्रेजेंट होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जो टिकोइक एसिड होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। आप ये साइन भी लगा सकते हैं या आप ये साइन भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो जो टिकोइक एसिड है वो क्या होते हैं, इसे पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स होते हैं, और बैक्टीरियल सेल वॉल इसके कारण क्या रहती है, नेगेटिव क्या रहेगी, चार्ज रहेगी। और ये जो टिकोइक एसिड है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी क्या करवाता है, प्रोवाइड कराता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इस टिकोइक एसिड की कहानी क्या होती है, रिजिड होती है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है किसको, बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही क्या रहता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या रहता है, वहां पे एब्सेंट रहते हैं। तो क्लियर है आपको कि टिकोइक एसिड क्या होते हैं और कहां प्रेजेंट होता है। अब तो आप नहीं भूलेंगे आई होप कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अब एक चीज मैंने और बताई थी, लिपोपॉलीसेकेराइड, नंबर 4 मैंने आपको बताया था लिपोपॉलीसेकेराइड, ये भी बताया था मैंने, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। आपको याद आ रहा है कुछ लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर से स्टूडेंट, एलपीएस लेयर। कहां पढ़ा था हमने एलपीएस लेयर, सेल वॉल में पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल सेल वॉल की। एलपीएस लेयर क्या पढ़ा था, आउटर मेम्ब्रेन, भूल गए आप। आउटर मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं हम, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। और हम क्या बोल रहे थे कि आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की, लिपोपॉलीसेकेराइड की। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की वो किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की। और उसको हम क्या बोलते हैं,
लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। तो आउटर मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, और आउटर मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है? लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, और लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर का ही दूसरा नाम क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। तो चाहे आप आउटर मेम्ब्रेन बोलिएगा, चाहे आप लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर बोलेगा, दोनों एक ही बात है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी होती है? लिपोपॉलीसेकेराइड की। तो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर या आउटर मेम्ब्रेन एक ही बात है। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? लिपोपॉलीसेकेराइड। और ये किसका बना होता है? लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड, मींस वहां पे लिपिड भी प्रेजेंट होगा, और वहां पे पॉलीसेकेराइड मींस वहां पे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होगा। किसमें? आउटर मेम्ब्रेन में। तो आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की, लिपोपॉलीसेकेराइड की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर या आउटर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? जो आउटर मेम्ब्रेन है, मैंने आपको क्या बताया था? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है वो क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है उसकी हम जो बात कर रहे हैं, तो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर क्या होती है? कहां प्रेजेंट रहेगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। अब इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। टिकोइक एसिड का भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या आपको बैक्टीरिया के एग्जांपल भी दे देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट रहेंगे? ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। और जो लिपोपॉलीसेकेराइड आउटर मेम्ब्रेन है वो ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप क्या बोलोगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, वो कहां प्रेजेंट रहेगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहते हैं? ये प्रेजेंट रहते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तो इन दोनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आई होप कि आप नहीं भूलेंगे कि जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये चारों डिफरेंस। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे फर्स्ट देखा हमने सेल वॉल। तो सेल वॉल किसका बना हुआ था? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का। तो जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें तो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहती है, और जो ग्राम नेगेटिव उसमें थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहती है। लिपिड की बात कर रहे थे हम सेल वॉल में, तो लिपिड कम रहता है ग्राम पॉजिटिव में 2 to 4%, और ग्राम नेगेटिव में लिपिड रहता है 15%। थर्ड हमने बात की टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। फोर्थ बात की हमने आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर की, तो वो प्रेजेंट रहती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। फिफ्थ की हम बात करते हैं सियालिक एसिड की। फिफ्थ जो डिफरेंसेस है वो क्या होता है? सियालिक एसिड। तो सियालिक एसिड कहां प्रेजेंट रहेगा? ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट रहेगा या ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट रहेगा? तो सियालिक एसिड, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सियालिक एसिड कहां प्रेजेंट रहता है? सियालिक एसिड प्रेजेंट रहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जो सियालिक एसिड है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, और सियालिक एसिड एब्सेंट रहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। क्या रहता है? सियालिक एसिड एब्सेंट रहता है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि सियालिक एसिड क्या, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सियालिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है। तो सियालिक एसिड कहां प्रेजेंट होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सियालिक एसिड क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सियालिक एसिड है वो क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। अब हम बात करते हैं जो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड। जो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सिक्स जो डिफरेंस है वो क्या है? मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है ये कहां प्रेजेंट होंगे? मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो सियालिक एसिड का है। सिक्स जो डिफरेंस है वो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो जो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ये एब्सेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एब्सेंट को आप माइनस भी ले सकते हैं, और प्रेजेंट को आप प्लस भी ले सकते हैं। एब्सेंट को आप माइनस भी ले सकते हैं, प्रेजेंट को आप प्लस भी ले सकते हैं। आपके समझने के ऊपर डिपेंड है वो कि मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड कहां प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। हम सिक्स डिफरेंस देख रहे हैं मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो एक अनदर डिफरेंस आता है सस्पेक्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन। सस्पेक्टिबिलिटी, ये 7 डिफरेंस आता है। सस्पेक्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन।
तो ये ध्यान रखना, पेनिसिलिन क्या है, आपको पता होगा पेनिसिलिन क्या है, इज ए एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। तो पेनिसिलिन से क्या सस्पेक्टेबिलिटी होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सस्पेक्टेबिलिटी होती है पेनिसिलिन से, वो क्या होती है, वेरी हाई। इनकी जो पेनिसिलिन से ये वेरी हाई क्या रहते हैं, सस्पेक्टेड रहते हैं। कौन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या रहते हैं, लो सस्पेक्टेड रहते हैं। किससे, पेनिसिलिन से। तो पेनिसिलिन क्या होती है, इसे एंटीबायोटिक्स होती है। तो ये जो पेनिसिलिन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस पेनिसिलिन से वेरी हाई क्या रहते हैं, सस्पेक्ट रहते हैं। मींस जो सबसे सस्पेक्टेबिलिटी है पेनिसिलिन की, वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लो सस्पेक्टेबिलिटी होती है। किससे, पेनिसिलिन से। तो जो सस्पेक्टेबिलिटी है पेनिसिलिन की, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, वेरी हाई होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, वेरी लो होती है। तो ये 7 डिफरेंस है सस्पेक्टेबिलिटी टू पेनिसिलिन। तो जो सस्पेक्टेबिलिटी टू पेनिसिलिन है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, वेरी हाई। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, वेरी लो। तो सियालिक एसिड कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सॉरी, जो सियालिक एसिड है वो कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, सियालिक एसिड एब्सेंट होगा। मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड एब्सेंट होता है। और सस्पेक्टेबिलिटी टू पेनिसिलिन की अगर हम बात करते हैं, पेनिसिलिन क्या है, इज एंटीबायोटिक्स है। अगर हम इसके सस्पेक्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये क्या होता है, वेरी हाई होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ये वेरी लो होता है। तो ये डिफरेंसेस है। इससे आगे डिफरेंसेस और देखेंगे हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थैंक यू।